शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल में 4 और बच्चों की मौत हुई है, जबकि इससे पहले 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी अब तक 12 नवजात बच्चे अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। मौतों की वजह बच्चों का कम वजन होना बताया जा रहा है। अस्पताल के एसएनसीयू में 22 और पीआईसीयू में 9 बच्चे भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि सर्दी और बच्चों को देरी से अस्पताल लाने की वजह से मौत हुई है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बच्चों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कांग्रेस जांच दल शहडोल भेजने की भी जानकारी दी। ये जांच दल पीड़ित पक्षों से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेगा। कमलनाथ ने मौतों को लेकर सरकार के उदासीन रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि जांच दल भेजने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति और लिपापोती की गई है। आपको बता दें कि 1.5 साल पहले भी 24 घंटे के भीतर 6 बच्चों की मौत हुई थी। तब तत्कालीन सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटाया गया था। जो 12 डेथ हुई हैं उसमें पहले तो आपको मालूम ही अभी 2 दिन में जो 2 और 3 तारीख को जो डेथ हुई हैं, 2 तारीख को जो एक अदिति तिवारी की जो डेथ हुई थी वो 600 ग्राम की बच्ची प्रीमेच्योर पैदा हुई थी, काफ़ी मतलब वीक थी और उसको बुढ़ार से रेफर किया गया था। तो देरी से आ रहे हैं। हाँ, और इस सीजन में जो ठंड काफ़ी एकदम 2-3 दिन में काफ़ी ठंड बढ़ी, 1 आध हफ्ते से उस ठंड के कारण निमोनिया वगैरह हो जाने के कारण ऐसे सीरियस बच्चे आ रहे हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज़्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरीके का बयान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का सामने आया, क्या इन बातों में सच्चाई है कि सर्दी की वजह से और बच्चों को देर से अस्पताल पहुंचाने की वजह से एक प्रमुख वजह ये हो सकती है, या केवल एक खाना पूर्ति के तौर पर कार्रवाई कर रही है सरकार? देखिए राहुल, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ा इसको कहा जा सकता है कि शर्मनाक घटना है। और जिस तरीके से शुरुआती तौर में बात निकल कर आई थी कि बेड की संख्या कम थी और जो बच्चे थे मरीज उनकी संख्या ज़्यादा थी, ये लापरवाही भी निकल कर सामने आई। कारण जो प्रभुराम चौधरी बता रहे हैं, निश्चित तौर पर डॉक्टरों ने ये कारण उनको बताया होगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर या फिर अस्पताल के प्रबंधन के तौर पर एक लापरवाही जरूर सामने निकल कर आई। और अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे सर्दी और निमोनिया से पीड़ित होकर आ रहे हैं तो कम से कम स्वास्थ्य महकमे को और ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कम से कम एडवाइजरी या फिर जिन इलाकों से ये केस निकल कर आए हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग के अमले के पहुंचाने के साथ में बच्चों की जांच को लेकर कम से कम प्रयास जरूर किए जाने थे। इस पूरे मामले में लगातार बच्चों की मौत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। लिहाजा कहें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 4 और बच्चों की मौत होना यह निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठाता है। प्रभुराम चौधरी ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार सवालों के घेरे में है और विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है। प्रभुराम चौधरी अब तक मौके पर शहडोल नहीं पहुंचे हैं, प्रभाग के मंत्री हैं, पर लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर जांच कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने इस बारे में निर्देशित किया है कि कांग्रेस की जांच कमेटी मौके पर जाकर अस्पताल में जाकर पूरी जांच विस्तृत रूप से तैयार करेगी और उसकी रिपोर्ट जो है कांग्रेस आला कमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद में कांग्रेस प्रशासन और सरकार से इस पूरे मामले में जो दोषी है उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई की मांग करेगी बल्कि जो पीड़ित परिवार है उनको कैसे राहत दी जाए इस बारे में भी कांग्रेस की ओर से मांग की जाएगी। पर इस पूरे मामले में अब तक सरकार और प्रशासन की ओर से यह नहीं बताया गया कि इस तरीके के हालात दोबारा ना हो, इसको लेकर क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। मेडिकल की एक टीम जबलपुर से भेजी गई, मुख्यमंत्री की तत्परता के बाद में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा जो एक कदम था और उसके बाद में जो टीम की जो रिपोर्ट थी वो एसीएस स्वास्थ्य विभाग को भी भेजी गई थी। पर लेकिन प्रशासनिक और सरकारी तौर पर उसके बावजूद भी अगर मौतें लगातार थमती है और कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। और ऐसे में ये घटना जो है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के ऊपर एक बड़ा धब्बा कहा जा सकता है और उसको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय शहडोल की घटना पूरे प्रदेश के जो स्वास्थ्य महकमा है उसके लिए और सरकार के लिए बनी हुई है। बिल्कुल। और 1.5 साल पहले भी सुधीर 24 घंटे के भीतर 6 बच्चों की यहाँ पर मौत हुई थी। आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं इसी अस्पताल में हो रही है? क्या इससे पहले भी यहाँ पर अनियमितता देखने को मिली थी और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? क्या एक प्रमुख वजह यह भी है कि आज इस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति 1.5 साल बाद फिर हो रही है? देखिए बिल्कुल 1.5 साल पहले जब 6 बच्चों की मौत हुई थी, प्रशासन को उस समय सबक लेना था और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना था। एसएनसीयू के अंदर जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को यहाँ पर रखा जाता है और निश्चित तौर पर अगर वहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो ये व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए थी या फिर जो बच्चे हैं उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाना चाहिए था। जो शुरुआती तौर पर बात सामने निकल कर आई थी राहुल, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से बच्चों के जो बिस्तरों की संख्या थी वो एसएनसीयू के अंदर कम बताई गई थी और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। लिहाजा इस बात को लेकर प्रबंधन के सवाल खड़े होगी और उसके बाद में
लगातार बच्चों की मौत होना, डॉक्टर चाहे कोई भी कारण दे पर, लेकिन अगर बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो व्यवस्था है, खासकर स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है, उसके ऊपर सवाल खड़े होना लाजमी है। और कहना होगा कि सरकार के लाख जो जांच कमेटी या प्रयास के बावजूद भी अगर घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के अमले के ऊपर सवाल जरूर खड़े होंगे। और इस तरीके की घटनाएं जो हैं इनको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने ये सवाल उठाए हैं, जांच कमेटी भेजी है, तो देखना होगा कि सरकार की जांच कमेटी जो आई है उसके आधार पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अब तक किसी को भी दोषी नहीं बताया गया है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम के बाद में नहीं की गई है। लिहाजा कहना होगा कि आने वाले समय में सरकार को निश्चित तौर पर कोई कड़े कदम उठाने होंगे जिससे कि इस तरीके की घटनाएं की पुनरावृत्ति कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा ना हो। बिल्कुल, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सुधीर, क्योंकि अब चूंकि कांग्रेस ने भी अपनी जांच कमेटी गठित की है तो ऐसे में कहा जा सकता है इस पूरे मामले का पटक्षेप बहुत जल्द हो जाएगा। ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है अगर कांग्रेस की जांच टीम यहां पर जांच करती है उसके बाद हो सकता है सियासत और गर्माए। सुधीर, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।